आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और यह प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। कहते हैं इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी प्रदोष व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना मिलता है। सबसे पहले इस व्रत के महत्व को भगवान शिव ने माँ सती को बताया था। उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के महाज्ञानी सुत जी को बताया था और फिर सुत जी ने सोनक आदि ऋषियों को गंगा नदी के तट पर इस व्रत के महत्व को बताते हुए कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा तब प्रदोष व्रत एक ऐसा माध्यम होगा जिसके द्वारा लोग भगवान शिव की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने जीवन में आने वाले कष्टों को दूर कर सकेंगे। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत इस बार शनिवार को है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। अब प्रदोष काल किसे कहते हैं? तो प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि का प्रवेश हो रहा होता है, यानी कि जब दोनों का मिलन हो रहा होता है तब वह जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। कहते हैं यदि प्रदोष व्रत करके प्रदोष काल में सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो ऐसा करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं इस फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत की तिथि क्या है, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा तथा त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी एवं इस व्रत से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में जिससे प्रदोष काल में करने से जीवन की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी और धन वैभव यश की प्राप्ति होगी, जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा। तो इस बार प्रदोष व्रत 4 मार्च शनिवार के दिन रखा जाएगा जो कि शनि प्रदोष व्रत होगा। इस बार त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 4 मार्च शनिवार को 11:44 पर तथा समाप्त होगी 5 मार्च रविवार की दोपहर 2:07 पर। तो अगर उदय तिथि की बात करें तो यह 5 मार्च को प्रदोष व्रत होना चाहिए, परंतु प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत महत्व होता है और यह प्रदोष काल हमें 5 मार्च को नहीं प्राप्त होगा। इस स्थिति में यह व्रत 4 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। 4 मार्च शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:50 तथा सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:27। इस दिन प्रदोष काल का समय होगा शाम 5:42 से लेकर 7:12 तक तथा राहु काल का जो समय होगा वह होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसलिए सुबह की जो भी पूजा आराधना होगी वह राहु काल के समय को टाल कर करनी होगी, यानी कि उससे पहले। साथ ही इस समय में किसी प्रकार का दान आदि भी नहीं करना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि इस समय में कुछ भी दान या पुण्य पूजा की जाती है तो वह राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाती है। अब जो भक्त पहले दिन यानी कि 3 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें द्वादशी तिथि को अपना व्रत पारण करना होगा और द्वादशी तिथि 4 मार्च की सुबह समाप्त होगी। ऐसे में उन्हें अपना व्रत का पारण भी करना होगा और उन्हें प्रदोष व्रत भी रखना है। तो वे भक्त ऐसा कर सकते हैं कि सुबह सुबह यानी कि 4 मार्च को सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा कर लें और अपना उपवास वे तुलसी दल एवं जल से खोल सकते हैं। तो ऐसा करने से वे अपने एकादशी व्रत का पारण भी कर पाएंगे तथा प्रदोष व्रत भी रख पाएंगे। प्रदोष व्रत करने वालों को प्रदोष व्रत के नियमों का पूरे दिन पालन करना चाहिए तथा शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके उन्हें चावल से बनी खीर का भोग लगाकर या फिर मौसमी फलों का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और अपना उपवास खोलना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का यह प्रदोष व्रत इस बार शनिवार को है और पंचांग के अनुसार इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है तथा साथ ही रवि योग भी बन रहा है और इस दिन शनि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव, हनुमान जी और शनिदेव को प्रसन्न करने का भी शुभ संयोग बन रहा है।
कहते हैं इस शुभ संयोग में पूजा अर्चना से करने वाले को शनि प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और शनि देव जल्दी ही प्रसन्न होंगे। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार का कलह चल रहा है, अशांति फैली हुई है, तो कहते हैं कि प्रदोष व्रत करके प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में 2 दीपक जलाने चाहिए, जिनमें से एक दीपक देसी घी का और दूसरा तेल का होना चाहिए। तो ऐसा करने से घर में शांति बनती है, आपसी स्नेह बढ़ता है। इसके अलावा यदि घर में कोई बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव का जल में देसी घी डालकर अभिषेक करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से दवाइयां असर दिखाने लग जाती हैं और बीमारी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा प्रदोष काल के समय भक्तों को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से राहु, केतु और अन्य सभी ग्रहों का प्रभाव नष्ट होता है तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे करने वाले भक्तों को समस्त प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।